हेलो, मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम डिस्कस करेंगे कि मिसकैरेज क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले जब भी कोई कपल आता है और उसकी वाइफ बताती है कि उसको पीरियड्स दिन चढ़ गए हैं, तो हम यूपीटी कराते हैं। इसके अलावा उसका बीटा एचसीजी कराते हैं, तो हम जानते हैं कि वो पॉजिटिव आता है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। इसके बाद उसको 1 या 2 हफ्ते बाद हम उसको अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाते हैं कि उसका गेस्टेशनल सैक बना है, कार्डियक एक्टिविटी आई है या नहीं, ये देखने के लिए। पर पता चलता है कि उसको ब्लीडिंग हो जाती है, या फिर जब उसका स्कैन किया जाता है तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो पता चलता है कि कार्डियक एक्टिविटी नहीं आई है। कई बार कार्डियक एक्टिविटी आके भी कार्डियक एक्टिविटी चली जाती है या उसको ब्लीडिंग हो जाती है, तो मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि उसका बेबी आगे नहीं बढ़ पाता। तो अब पेशेंट भी परेशान हो जाता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसमें मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस का। जब भी आपका मिसकैरेज होता है तो आपको अपने हार्मोन्स ज़रूर चेक कराने चाहिए। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है थायराइड। कई बार जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके थायराइड की डिमांड बढ़ जाती है, पर बॉडी उसको पूरा नहीं कर पाती, तो मिसकैरेज हो जाता है। तो आपकी जो टीएसएच की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा आती है, और उसी के साथ आपको प्रोलैक्टिन भी कराना चाहिए, क्योंकि प्रोलैक्टिन में भी वैल्यू है वो बढ़ी हुई आती है, तो भी मिसकैरेज के चांस हो जाते हैं। इसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि आपका इंसुलिन भी बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा आती है, आपको डायबिटीज़ हो जाती है और आपके मिसकैरेज होने के चांस ज़्यादा होने लगते हैं। कई बार तो आपकी डायबिटीज़ इतनी बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान कि आपको इंसुलिन पे डालना पड़ता है। और कई बार ब्लड प्रेशर, एक मेरा पेशेंट आया था, उसका सब कुछ अच्छा चल रहा था, कार्डियक एक्टिविटी भी आ गई थी। इसके बाद सडनली उसको 2 या 3 दिन तक कंटिन्यू हेडेक हुआ। ब्लड प्रेशर जब उसका देखा गया तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था, और इसके बाद जब उसका अल्ट्रासाउंड किया तो बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी जा चुकी थी। तो ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं, जो कि मिसकैरेज के चांस बनते हैं। हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन, ये भी कई बार देखा गया है कि आपका मिसकैरेज कर देता है। एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी, ये भी एक डायग्नोसिस है मिसकैरेज का। तो मैंने आपको बताया कि जैसे थायराइड, ये हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि थायराइड, प्रोलैक्टिन, शुगर, हाइपरटेंशन, हाई मात्रा एंड्रोजन या एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी, इन सब की वजह से आपका मिसकैरेज हो सकता है। पर कई बार ये देखा गया है कि ये सब आपके सही आते हैं तो भी मिसकैरेज हो रहा है, तो हमें अपना ध्यान यूट्रस पे फोकस करना चाहिए। हो सकता है यूट्रस में कोई सेप्टा हो, फाइब्रॉइड हो, पॉलिप हो, या फिर ब्लड फ्लो कम हो, कैविटी वॉल्यूम कम हो, इन सब की वजह से भी आपका मिसकैरेज हो सकता है। आपका यूट्रस भी सही है, आपका हार्मोन प्रोफाइल भी सही है, इसके बाद भी आपके 2 या 3 अबॉर्शन हो चुके हैं। 3 अबॉर्शन होने के बाद हम ये बोलते हैं कि आपका रिकरेंट मिसकैरेज हो रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत ही डिटेल जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि जो को डिटेल में जानना ज़रूरी होगा। आप जानते हो जो एम्ब्रियो बन रहा है वो एग और स्पर्म के थ्रू बन रहा है, और वो इम्प्लांट हो रहा है, तो ये डिटेल में आप केवल आईवीएफ के द्वारा ही जान सकते हैं। एक बार मेरे पास एक कपल आया, उसके 2 नेचुरल मिसकैरेज थे। इसके बाद उसने 2 बार आईवीएफ कराया तो वो कंसीव कर लेता था, और आईवीएफ के बाद भी उसका मिसकैरेज हो जाता था। जब हमारे पास आया तो हमने उसके एम्ब्रियो बनाए, एग लिया, स्पर्म लिया, और इसके बाद हमने उसके एम्ब्रियो बनाए। उसके 4 बहुत ही अच्छे ब्लास्ट बने डे 5 के। पर जब हमने उनका जेनेटिक टेस्ट कराया तो हमें पता चला कि उनकी 3 जो ब्लास्ट हैं वो एबनॉर्मल है। आप जो जेनेटिक टेस्ट है वो 2 प्रकार से करा सकते हैं, एक तो नॉन इन्वेसिव, एक इन्वेसिव। जो नॉन इन्वेसिव में होता है, जो हम ब्लास्ट बना रहे होते हैं, उसका जो मीडिया होता है उसमें कुछ डीएनए पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो उनको हम जेनेटिक लैब में भेजते हैं टेस्ट करने के लिए कि ये जो एम्ब्रियो हमारे बने हैं वो नॉर्मल हैं या नहीं। अगर वो एबनॉर्मल होते हैं तो ज़रूर आपका मिसकैरेज करेंगे या फिर आपकी प्रेगनेंसी आएगी ही नहीं। तो जब ये केस देखा कि मतलब 4 एम्ब्रियो हमने भेजे हैं और 4 एम्ब्रियो में से एक ही एम्ब्रियो जो है वो नॉर्मल है, तो इसका मतलब अगर हम पहले के 3 एम्ब्रियो उसके यूट्रस में डालते तो नेचुरल है, या तो उसका इम्प्लांट ही नहीं होता या मिसकैरेज होता। तो इसलिए अगर आपके रिकरेंट मिसकैरेज हो रहे हैं और आपको कोई भी चीज़ पता नहीं चल रही कि आपके हार्मोन्स भी ठीक हैं, यूट्रस भी ठीक है, पर आपकी कार्डियक एक्टिविटी नहीं आ रही, आपको ब्लीडिंग हो रही है,
तो आपको अपने एम्ब्रियो की जेनेटिक टेस्टिंग करानी चाहिए। जैसा मैंने बताया, एक तो नॉन इन्वेसिव, एक इन्वेसिव। उसमें क्या होता है कि हम एक जो ब्लास्टोसिस्ट है, आपका डे 5 का एम्ब्रियो है, उसका एक सेल जेनेटिक लैब में भेजते हैं, तो वो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका एम्ब्रियो सही है, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, और वो आपको प्रेग्नेंट करेगा या नहीं करेगा। तो हम एक एबनॉर्मल एम्ब्रियो और नॉर्मल एम्ब्रियो के बीच डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और हम फिर एक नॉर्मल एम्ब्रियो ही डालें ताकि आपकी कंसीव हो सके और प्रेगनेंसी फुल टाइम 9 महीने तक चले। तो मेरे विचार से मिसकैरेज के लिए कई चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि आपने देखा आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, यूट्रस, या फिर आपके जो एम्ब्रियो है उनमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ही आपको आगे का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं।